प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 2। सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्न में हमने ये सिद्ध करना है कि 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या होगी तो इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। पर इस प्रश्न में सिद्ध करने के लिए हम मान लेते हैं कि माना 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, और अगर ये परिमेय संख्या होगी तो हम इसे p/q के रूप में लिख पाएंगे ऐसे। अतः 3 धन 2 वर्गमूल 5 बराबर p/q, जहाँ p और q सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा q शून्य नहीं है, q इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, या 2 वर्गमूल 5 बराबर p/q ऋण 3 को हम दाएं पक्ष में ले गए हैं और 3 का चिन्ह ऋण हो गया है। या अब हम 2 को भी बाएं पक्ष से हटा देंगे। अभी बाएं पक्ष में 2 गुणा गया वर्गमूल 5 है, तो ये इस तरह से हो जाता है वर्गमूल 5 बराबर p/q गुणा गया 2 ऋण 3/2। 2 बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में आया तो ये भाग में आ गया है, तो ये हो गया है p/q गुणा गया 2 ऋण 3/2। अब हम इसमें देख पा रहे हैं कि वर्गमूल 5 बराबर p/2q ऋण 3/2 के दाहिने पक्ष में p और q सहभाज्य पूर्णांक हैं और q शून्य नहीं है। 2 और 3 धन पूर्णांक हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, अतः दायां पक्ष परिमेय है। इसका अर्थ यह हो जाता है कि वर्गमूल 5 परिमेय संख्या है, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है और दाहिना पक्ष हमारा परिमेय हो गया, तो बायां पक्ष भी परिमेय होगा। जबकि हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है। यह दिखाता है कि हमारी जो धारणा है कि माना 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, गलत है। अतः 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या होगी।